परमेश्वर की वचन को हम सब कोई आनंद से खुशी से सुने और हम अच्छे वचन को सुनेंगे। जिस वचन इस टीवी में आएगा आपके लिए खुराक, जिसको कहते हैं आत्मिक खुराक, आत्मिक वचन, उसको हम लोग का अंदर जाने देंगे। क्या करने देंगे? अंदर जाने देंगे। तो आज का विषय है, आज का यह विषय है, प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? क्वेश्चन मार्क। प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? कई लोग ये नहीं सुनने के वजह से आज लोग क्या होते हैं? क्या होते हैं? लोग यीशु से दूर होते हैं, यीशु से नफरत करने लगते हैं, यीशु से उल्टा सीधा बातें करने लगते हैं और दूर तो हो जाते हैं, लेकिन पूछने के लिए, जो कहने के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। तो इसीलिए मैं आज आपको कुछ बातों को बता देना चाहता हूं कि क्यों मेरा प्रार्थना आज नहीं सुनी जाती है, क्यों मेरा आज प्रार्थना, मैं जब प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, मैं गिड़गिड़ाता हूं परमेश्वर, लेकिन फिर भी मेरा प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, फिर भी मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। क्यों? यह है क्वेश्चन मार्क। तो हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो जिस प्रकार इसमें लिखा जाता है, प्रार्थना सबसे बड़ी समर्थ है। क्या है? समर्थ यानी ताकत है। क्या? प्रार्थना सबसे बड़ी क्या है? समर्थ यानी ताकत है। हम इसी से सब कुछ जीत हासिल करेंगे। तो इसी प्रकार कहता है प्रार्थना सबसे बड़ी समर्थ है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम यानी मनुष्य, जब मनुष्य प्रार्थना करता है तो मनुष्य, देखिए इधर देखते हैं ना, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर, देखिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? जब हम प्रार्थना करते हैं तो कौन है हम? इंसान। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना आएगा, आने दीजिए। हाँ, परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हैं? ये हमारी प्रार्थना क्यों सुनी, सॉरी, ये या हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है? जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हैं, या हमारी प्रार्थना क्यों सुनी, मतलब क्यों नहीं सुनी जाती? कभी गौर किए हैं? कोई व्यक्ति भी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, लेकिन मुझे मेरा प्रार्थना अब नहीं सुनते हैं। कभी इसे गौर किए हैं? अब प्रार्थना करते हैं, जब उपवास रहकर, फास्टिंग रहकर जब प्रार्थना करते हैं, मैं कुछ प्रश्न का उत्तर पाना चाहता हूं परमेश्वर, लेकिन आप कुछ नहीं देते हैं। ऐसा कोई बोल के हैं? आज देखिए क्यों ऐसा होता है, आपको मैं बताऊंगा। पवित्र आत्मा मुझे सहायता करे इस विषय को बताने के लिए। तो कहता है, आगे बढ़े, तो कहता है प्रार्थना पिता परमेश्वर के साथ बातचीत या वार्तालाप है। यानी हम जब प्रार्थना करते हैं ना, तो परमेश्वर से क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। परमेश्वर से हम डायरेक्टली क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। जिस प्रकार हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो हम लोग के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, जब हम बातें करते हैं तो स्पष्ट उसके साथ हम क्या करते हैं? बातें करते हैं। तो उसी प्रकार जब प्रार्थना करते हैं तो पिता परमेश्वर के साथ बातचीत हम क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। क्या करते हैं? जब प्रार्थना में बैठते हैं ना, स्टार्ट होता है परमेश्वर से बातचीत करना। आगे बढ़े तो कहता है जहां हम परमेश्वर से प्रार्थना में बातें करते हैं, जैसे कि हम परमेश्वर के साथ में जब प्रार्थना में बातें करते हैं, तो देखिए, और परमेश्वर हमसे अपने पवित्र वचन बाइबल के द्वारा बातें करते हैं। कैसे बातें करते हैं परमेश्वर? हमसे अपने पवित्र वचन, कहां से? पवित्र वचन बाइबल के द्वारा क्या करते हैं? यहां से क्या करते हैं? बातें करते हैं, बात करता है। कैसे बात करता है? हम सोचते हैं ना, क्या सोचते हैं? नहीं परमेश्वर मेरा कानों में तुम क्या कर गुनगुना, कहते हैं कि नहीं? ऐसा कुछ आवाज आ जाए ऐसा कुछ क्या आ जाए? आवाज आ जाए। नहीं परमेश्वर, अच्छा ठीक है, परमेश्वर आपको आवाज देता है, बहुत बढ़िया है कि नहीं? बहुत अच्छा है। लेकिन सहज क्या है कि परमेश्वर हमसे यहाँ से बातें करता है। यीशु यहाँ से बाइबल से क्या करता है? बातें करता है। कहता है हमसे अपने पवित्र वचन, यानी इंसान से पवित्र वचन बाइबल के द्वारा बातें करते हैं। प्रार्थना, इसको देखिए नीचे जो लिखा हुआ है, प्रार्थना मसीह जीवन की जीवन श्वास है। क्या है?
प्रार्थना मसीह जीवन की, जीवन क्या है? श्वास, निश्वास, प्रश्वास। प्रार्थना, जो व्यक्ति प्रार्थना में लूज है, जो व्यक्ति प्रार्थना करने में आलसी है, तो समझ लो मेरे प्यारों कि आप बहुत पीछे हैं। क्या है? पीछे हैं। जितना भी चर्च आ जाओ, जितना भी वचन पढ़ो, जितना भी जो कुछ भी करो परमेश्वर का, प्रार्थना ही नहीं है आपका जीवन में, तो बहुत पीछे है। क्या है? पीछे है। तो आते हैं, देखिए प्रार्थना के प्रकार। प्रार्थना के प्रकार यानी साधारण कहता है प्रार्थना 2 प्रकार की होती है। क्या होती है? प्रार्थना 2 प्रकार की होती है, और मैंने लिख दिया है। पहला है व्यक्तिगत प्रार्थना, जो अकेले में की जाती है, पर्सनली प्रार्थना। क्या करते हैं? अकेले में क्या करते हैं? इसको कहते हैं व्यक्तिगत प्रार्थना, जो अकेले में किया जाता है। दूसरा है सामूहिक प्रार्थना, जो समूह में की जाती है। सामूहिक मतलब झुंड, जिस झुंड में हम रहते हैं उसमें। तो याद रखना, ये है व्यक्तिगत प्रार्थना, जो हम जिस बातों को हम कहने नहीं पाते किसी का सामने, तो हम अकेला जाकर क्या करते हैं? परमेश्वर के साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं और बताते हैं। और ये कहते हैं सामूहिक, जो सभा में प्रार्थना किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो कहता है प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है? यही विषय है ना, प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? 7 कारण। मुझे जितना भी क्या कर रहा हूँ, जितना आ रहा हूँ परमेश्वर की वचन को बताने के लिए 7 ही कारण दे रहे हैं। कितना? 7 कारण। उस दिन भी हम देख रहे थे, कितना कारण था? बुधवार का दिन कितना था? 7 कारण। आज भी परमेश्वर से मैंने जब ये विषय को बना रहा था, मुझे 7 कारण मिला। कितना? 7 कारण। अब एक एक कारण वचन के हिसाब से मैं आऊंगा, एक एक कारण वचन के हिसाब से मैं आपके पास आऊंगा और बताऊंगा। और उन्हें भी जो मुझे चिढ़ते हैं, जो मुझे कहते हैं, वो भी वीडियो को देखे और समझे और बुझे, क्योंकि वचन ही को ठीक रीति से अगर नहीं सिखाते हो तो उसको कहते हैं ना, गई भैंस पानी में। इसलिए खुद तो बर्बाद होगा, लेकिन दूसरों को भी क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। इसलिए हमको बचना है वो ऐसे लोगों से। इसलिए कहता प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? 7 कारण है, देखते हैं। पहला है, देखिए पहला कारण क्या है? संदेह करने के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। पहला कारण क्या है? संदेह करने के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। और दूसरा है, नंबर लिखा हुआ देखना, दूसरा है छिपे हुए पाप। क्या? बड़ी सारा देखिए, देखिए बॉक्स, चटे 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 को उसका ऊपर ध्यान दीजिए। हाँ देखिए इधर, आप लोग ध्यान दीजिए। लिखा जाता है पहला, संदेह करने के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती। एक व्यक्ति जब प्रार्थना का, मैं समझाऊंगा एक विषय को, तो अगर पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा है छिपे हुए पाप और अनर्थ काम। क्या है? छिपे हुए पाप और अनर्थ के कामों के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती। दूसरा नंबर है छिपे हुए पाप। क्या? इंसान के अंदर क्या कहते हैं उसको? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के भी अंदर पाप क्या रहता है? छिपके रहता है। अगर आपका मन में ये पाप छिपा हुआ है, तो भी आपका प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। और 5 है, देखिए 2 बता दिया हूं, ये क्या है? 2 में बता दिया हूं, और देखिए अभी 3-4 को देखते हैं। तीसरा है परमेश्वर के वचन में बने ना रहने के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती। सबको मैं ये जो लिखा हूं ना, ये सब का मैं क्या दूंगा? रेफरेंस दूंगा, वचन दूंगा। तो कहता है तीसरा, परमेश्वर के वचन में बने ना रहने के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती। चौथा है जो कंगाल और जरूरतमंद की सुधि नहीं लेता, उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। इसका गहराई तक मैं आपको लेके जाऊंगा। तो देखिए आप आता 5, 6, 7, 3 आएगा अभी। 5वां है घमंड के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती। 6 नंबर है पति और पत्नी के बीच में, देखिए पति और पत्नी के बीच आदर और प्रेम न होने से भी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। पति पत्नी बैठो एक बार, क्या करो? पति और पत्नी एक बार परमेश्वर के सम्मुख में बैठो, देखिए आपका प्रार्थना का फल कैसा है। तो 7वां है समय से पहले प्रार्थना नहीं सुनी जाती।
क्या है? समय से पहले प्रार्थना नहीं सुनी जाती। दिखा दें कितना कारण है? 7 कारण। अगर आपका जीवन में ये विषय है तो मेरे प्यारो, ये कारण को 7 कारण, हो सके बहुत कारण होगा, लेकिन मुझे 7 ही मिला तो मैं आपके पास 7 लेके आया हूं। देखिए, पहला था संदेह करने का कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती। और दूसरा है छिपे हुए पाप और अनर्थ कामों के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती। और तीसरा है एक सेकंड, हाँ तो लिखा जाता है तीसरा का, परमेश्वर के वचन में बने ना रहने के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती, है ना। और चौथा था, जो कंगाल और जरूरतमंद की सुधि नहीं लेता, उसकी प्रार्थना भी सुनी नहीं जाती। और 5वां है, घमंड के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती। और 6 नंबर है, पति और पत्नी के बीच आदर और प्रेम ना होने से भी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। और 7 है, समय से पहले प्रार्थना नहीं सुनी जाती। समय से जिस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर वो विषय नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में, तो आपका प्रार्थना भी असफलता होगा। तो रखता हूं पहले वाला। यही है। पहले रखते हैं, संदेह करने के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती। तो वो रेफरेंस देता हूं, वचन देता हूं। लिखा जाता है याकूब 1:6 और 7 में। क्या लिखा जाता है? याकूब 1 का 6-7 में लिखा जाता है, पर विश्वास से मांगे। क्या कह रहा है याकूब? क्या कह रहा है? यही सिखा रहा है। क्या कर रहा है? सिखा रहा है लोगों को। याकूब सिखा रहा है और कहता है, पर विश्वास से मांग। कैसे मांग? विश्वास से मांग, और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। बड़े ध्यान से देखना, कहता है विश्वास से मांगे। क्या? कैसे मांगे? विश्वास से मांगे। लेकिन मेरा पास क्या है? विश्वास है। क्या है? विश्वास है। जिस चीजों को मैंने मांगा परमेश्वर से, मांगना ये नहीं है मेरे प्यारों कि हम जो कुछ भी परमेश्वर से मांग सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। मांगना कहा है ना, तो हम जो मन चाहे वो मांगेंगे, ये नहीं होगा। परमेश्वर के दृष्टि में जो ठीक लग रहा है ना यीशु को, तो वही चीज आपको क्या करेगा? वही चीज देगा। लेकिन उसके दृष्टि में ठीक नहीं है, उसके अनुसार ठीक नहीं है, उसके मर्जी के अनुसार ठीक नहीं है, वो चीज को आप नहीं पाएंगे। ये सारे विषय को देखते हैं तो ये सारे आत्मिक है, और आत्मिक चीजों के लिए ये मांग है। तो कहता है पर विश्वास से मांग। तो हमको इसमें पढ़ते हैं, जानते हैं कि हम विश्वास तो किए हैं प्रार्थना में। क्या किए हैं? विश्वास कर लिए हैं कि प्रभु जी मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है। लेकिन कहता है विश्वास है बेटा, लेकिन तेरा जीवन में क्या है? क्या है? संदेह। ऐसा प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा? सुनेगा? ऐसा व्यक्ति का प्रार्थना क्या परमेश्वर सुनेगा? डाउट करने वाला, संदेह रखने वाला का प्रार्थना, क्या वचन में आपको डाउट है? जिस वचन को पढ़ते हैं उसमें डाउट रखते हैं। जब डाउट रखते हैं तो कहता है और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरें के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। इसका मतलब क्या है? समुद्र की लहरों के समान उछलती है और क्या होता है? बहती है, उछलती है। यानी आप लोग का संदेह की वजह से आपका विश्वास कभी बढ़ जाता है, कभी नीचे हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी नीचे हो जाता है। इस प्रकार पतरस को हम देखते हैं तो यीशु ने क्या कहा? पतरस ने कहा, बारिश आ रहा है, थोड़ा सा छोटे को दे दीजिए ना ऊपर, कुछ नहीं छोटे। हाँ। तो कहता है कि पतरस ने कहा, यदि तुम यीशु हो तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर क्या चलूं? मैं पानी पर क्या करूं? चलो। तो यीशु ने क्या कहा? लेकिन उस वचन को वो क्या किया? पतरस क्या किया? संदेह किया।
क्या आज भी आप वचन को पढ़ते हैं, संदेह करते हैं? क्या आज भी आप प्रार्थना करते हैं, संदेह करते हैं? तो आप सोच लीजिए मेरे प्यारो, आज यदि आप संदेह करते हैं तो आपका विश्वास ऐसा ऐसा हो रहा है। कैसा कैसा हो रहा है? ऐसा ऐसा, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी नीचा कभी ऊपर, ऐसा हो रहा है। इसको ऐसे रखने दीजिए, समान में रखने दीजिए। आपका विश्वास पूरा परमेश्वर की ओर लगा के रखिए। इसीलिए कहता है, उसका ठीक साथ कहता है, ऐसा मनुष्य, कैसा मनुष्य? संदेह करने वाला मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। अब याद करिए आप कि आप किस विषय के लिए प्रार्थना किए होंगे, हाँ कि नहीं? किस विषय के लिए प्रार्थना किए होंगे, लेकिन आपको नहीं मिला। तो कहता है ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मेरा प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचेगा, मेरा प्रार्थना सफलता होगा। तो यह पहला विषय क्या सिखाता है? देखिए, यह पहला विषय, देखिए, यह संदेह करने वाला विषय हमको यही सिखाता है। पहला कारण यही सिखाता है कि आप जब परमेश्वर के सम्मुख में बैठेंगे तो मेरे प्यारो, आज यह संदेह नहीं रखना है, डाउट नहीं रखना है। इतना सा भी नहीं सोचना है कि मैं प्रार्थना क्या हूं एक रोगी के लिए, क्या मेरा प्रार्थना में वो ठीक होगा या नहीं। ऐसा प्रार्थना, ऐसा संदेह नहीं रखना है। अगर ऐसा रखते हैं तो कहता है ऐसा मनुष्य ये ना समझे, ऐसा मनुष्य ऐसा ना समझे कि मुझे यानी प्रभु से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए देखिए, उसी प्रकार या इस प्रकार एक संदेह करने वाला व्यक्ति हमेशा संदेह ही करता रह जाता है। क्या करते रह जाता है? एक संदेह करने वाला व्यक्ति, एक संदेह करने वाला विश्वासी, एक संदेह करने वाला पास्टर हमेशा संदेह ही करता रह जाता है। वो कुछ भी स्थापित नहीं कर पाता। जो संदेह करने वाला व्यक्ति ना, वो कुछ भी स्थापित करने नहीं पाता। एक है, पहला है। इसलिए यीशु ने कहा, क्या कहा? यीशु नसरत ने कहा, मत्ती की सुसमाचार 21:22 में कहता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में क्या करता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगी वो सब तुमको मिलेगा। यीशु कहा, क्या कहा? मत्ती की सुसमाचार 21:22 में क्या कहता है? और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगी वो सब तुमको क्या करेगा? मिलेगा। विश्वास से, यानी हम यही सीखे कि आपका विश्वास है, लेकिन अगर विश्वास में संदेह करते हैं तो मेरे प्यारो, यीशु से कुछ आशा मत रखिए। इसीलिए आपका प्रार्थना नहीं सुनी जाता। इसी कारण आपका संदेह की वजह से आपका प्रार्थना परमेश्वर के कानों तक नहीं जाता है। इसलिए आज से आपका जीवन से यह संदेह निकल दीजिए। क्या कर दीजिए? निकल दीजिए। अगर ऐसा संदेह करने लगेंगे तो आपका प्रार्थना वैसा ही रहेगा जैसा आप सोचते हैं कि मेरा प्रार्थना नहीं सुनाई जाता है, मैं क्या करूं प्रभु, मैं फास्टिंग रहूं या क्या करूं। और जोर जबरदस्त हम क्या करते हैं? फास्टिंग रहते हैं। भूख लगता तो भी हम क्या करते हैं? फास्टिंग रहते हैं। लेकिन कुछ हासिल करने नहीं। फास्टिंग रहो तो भी ठीक है, ना रहो तो भी ठीक है। कोई नियम नहीं है परमेश्वर में कि तुम ऐसा प्रार्थना करो, वैसा प्रार्थना करो। हालेलुया। हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं। आप लेट कर यानी सो कर ही प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सो कर तो मतलब सो कर मत करिए, ठीक है? तो आपको आप लेटे हैं, आपको प्रार्थना करने के लिए मन कर रहा है, कर सकते हैं। आप रास्ता में चल रहे हैं, जा रहे हैं कहीं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप बाजार गए हैं, बाजार में आप प्रार्थना कर सकते हैं, मन में परमेश्वर को बुला सकते हैं, कर सकते हैं। आप लेटरिन भी जाकर बैठे हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। जब मैं ऐसा कर रहा था, मेरा पत्नी सुन लिया, कह रहा है तुम ऐसा प्रार्थना करते हो, कह रहा है परमेश्वर जहीं कहीं भी तुम रहो तो भी परमेश्वर क्या करता है? प्रार्थना सुनता है। तो पहला गया, संदेह के कारण हम लोग का प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचता। दूसरा है, ठीक, मैं एक बजे खत्म करना, ठीक है? दूसरा है, छिपे हुए पापों और अनर्थ के कामों के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती। ऐसे भी पास्टर हैं, ऐसे भी विश्वासी हैं, अपना अंदर पाप छिपा कर रखे हैं। क्या करके रखे हैं? अपना अंदर पाप को छिपा कर रखे हैं कि मनुष्य नहीं देखेगा,
ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऊपर बैठे परमेश्वर देख रहा है। बेटा, तेरा अंदर ये छिपा हुआ पाप बैठा है, और जो तुम पुकार रहे हो ना, जो तुम लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो ना, वो तो लोगों तक ही रहेगा, मेरा तक नहीं रहेगा। इसीलिए कहता है छिपे हुए पाप और अनर्थ कामों के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। तो आप सोच लीजिए आज क्यों प्रार्थना नहीं सुनाई जाता है, कि आज सोच लीजिए कहीं ना कहीं आपका जीवन में पाप छिपा है। याद करिए वो पाप, वो कौन सा पाप है, वो कौन सा बातें है कि आज मेरा जीवन में छिपा अनर्थ काम, गलत कामों के कारण भी आपका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। रखता हूं वचन संहिता 66 का 18 कहता है, क्या कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। ये राजा दाऊद कह रहा है, क्या कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु ना सुनता। क्या ना सुनता? मेरा प्रार्थना ना सुनता। यही तो मैंने रखा, अनर्थ काम, अनर्थ बातें, गलत बातें, गलत सोच विचार, यदि मैं अपना मन में, राजा दाऊद कहता है परमेश्वर से, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, मेरा पुकार, मेरा प्रार्थना प्रभु तुम ना सुनता, नहीं सुनेगा। तो बात हम क्या कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? ये है छिपे हुए पाप और जो अनर्थ काम, जो गलत काम आपका जीवन में है। और जब हम परमेश्वर से पुकारते हैं तो सोच लीजिए मेरे प्यारो, ये कहता है जब मेरा जीवन में ये अनर्थ बातें होता, ये मेरा जीवन में अगर ये गलत बातें था प्रभु जी, तो मेरा तुम ना सुनता और नहीं सुनेगा। सोच लीजिए, परमेश्वर पापियों को प्रेम करता है, क्या करता है, पापियों के लिए आया है, लेकिन वही पापी जब मन फिराता है, यीशु को जानकर वही पापी मन फिराता है, और वही मन फिरा हुआ व्यक्ति वही करेगा, पाप करते रहेगा तो सुनेगा नहीं सुनेगा। लेकिन जो नया है, जो विश्वास, जो यीशु के पास आ रहा है, जो पापी व्यक्ति है, उसका तो अवश्य सुनता है परमेश्वर, और मौका तो देता है, एक जीवन देता है उसको चलने के लिए। क्या करता है, एक मौका देता है। लेकिन हम उधार पाया हुआ व्यक्ति वही सोचते रहेंगे मन में, वही अनर्थ बातें सोचते रहेंगे, वही छिपा हुआ पाप हम लोग का जीवन में बैठाते रहेंगे, तो परमेश्वर हम लोग का सुनेगा नहीं सुनेगा। हालेलुया, बात यही है ना। तो इसीलिए राजा दाऊद कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ बातें सोचता तो प्रभु मेरा तुम प्रार्थना नहीं सुनता, नहीं सुनता और नहीं सुनेगा। बार बार गलती परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए कहता है हमारे छिपे हुए पापों के कारण हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर रुक जाते हैं। हमारे प्यारे, रुक जाता है। हम लोग का छिपे हुए पापों के कारण, जिस पाप को हम जगह दिए हैं हम लोग का दिल में, उसी के कारण हम लोग का प्रार्थनाओं के उत्तर रुक जाता है। मैं आज आपको भी कहना चाहता हूं, और ये जो वीडियो फेसबुक और यूट्यूब उसको भी कहना चाहता हूं, परमेश्वर स्पष्ट बात करता है। कौन? यीशु। बैठ के देखिएगा, यीशु स्पष्ट बातें करता है, लेकिन यहां से, कहां से? बाइबल से। इसको समझना होगा। जब बैठते हो ना और जब पढ़ते हो, इसको समझना होगा, ये बाइबल को समझना होगा। जो समझ गया वो पा गया, वो जो समझ गया वो सुन लिया, परमेश्वर से बातें कर लिया। हालेलुया। जो नहीं समझा, इसलिए तो कहता है हमारे छिपे हुए पापों के कारण हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर रुक जाता है, रुक जाता है मेरे प्यारे, रुक जाता है। वचन देखिए, यिर्मयाह 5:25 में कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए, और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारे भलाई नहीं होती। यिर्मयाह कह रहा है, क्या कह रहा है? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण, अधर्म धर्म नहीं, अधर्म यानी गलत, धर्म सत्य, उन्हीं के कारण, अधर्म के ही के कारण वे रुक गए। जो आशीष आने वाला था, जो उत्तर आने वाला था, जो तेरा प्रार्थना का उत्तर आने वाला था, वे रुक गए, और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती, कभी नहीं होती, भलाई कभी नहीं होती। और इसीलिए तो लोग दूर होते हैं हर संडे, हर रविवार, हर दिन में घर में प्रार्थना, लेकिन मेरा कभी भलाई नहीं होती। सोच लो मेरे प्यारो, तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। सोचो, आज सोचने के लिए मौका दिया है परमेश्वर, सोच के विचार लगा। इसलिए हम देखते हैं आगे 3 में आते हैं। 3 नंबर कहता है, इसको समझ गए ना? 2 नंबर समझे कि नहीं?
हम लोग का मन में जो गलत बातें हैं ना, हम विश्वासी बनकर ऐसा पाप को अगर छिपा कर बैठाए हैं, अनर्थ काम को आज हम बैठाए, तो आपका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। इसको समझिए होंगे। तो इसको हम देखें, 3 नंबर में आते हैं तो कहता है परमेश्वर, हाँ, परमेश्वर के वचन में बने न रहने के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती। यही तो गलती हो रहा है हम लोग का। वचन सुनते हैं लेकिन उसमें बने नहीं रहते। वचन को ऑलरेडी हम जानते हैं, जो कोई प्रचार करता कहते हैं मैं उसको ये वचन में समझ चुका, मैं बुझ चुका हूं, लेकिन बने नहीं रहते हैं उसमें। क्या नहीं रहते हैं? बने नहीं रहते हैं। इसीलिए कहते हैं, अच्छा, ये जो वचन हम सुनते हैं तो हमको उसमें क्या करना है? बने रहना। बने कैसे रहेंगे? पालन करेंगे। पालन कैसे करेंगे? उसको करेंगे, तब हम क्या रहेंगे? बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो एक भाई कमेंट करके कहता है तुम हालेलुया नहीं कहते हो, ऐसे कहता है कमेंट में, ऐसे लिख के बजाय तुम हालेलुया नहीं कहते हो। हालेलुया स्वर्ग की भाषा है, तुम हालेलुया नहीं कहते हो। तो टाइमिंग सही होना चाहिए ना हालेलुया कहने का, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? अभी मैं कहूँ आपको, मैं तुमको मारूंगा, हालेलुया ऐसे कहूंगा, टाइमिंग गलत हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगा ना। तो हमको सोचना है कब हम हालेलुया कहेंगे तब परमेश्वर का महिमा होगा। तो कहता है वो भाई कि तुम हालेलुया नहीं कहते हो, कमेंट में लिखा है बेटा। क्यों नहीं कहेंगे? हाँ, क्यों नहीं कहेंगे? कहते हैं ना, क्यों नहीं कहेंगे, लेकिन टाइमिंग सही होना चाहिए, है कि नहीं? तो लिखा जाता है परमेश्वर के वचन में बने ना रहने के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। कैसे देखते हैं वचन? यूहन्ना 15:7 क्या कहता है? यूहन्ना 15:7 में कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो, यीशु कह रहा है। क्या कह रहा है? यीशु कहता है, मुझसे कहता है, आपसे कहता है, सबसे कहता है। क्या कहता है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो। आज इसको गलत क्या करते हैं लोग? इस वचन को गलत फायदा उठाते हैं। शरीर की बातों के लिए ऐसा चीज को मांगते हैं ना, परमेश्वर को शर्म लगता होगा उसका प्रार्थना को सुनकर। ऐसा चीजों को मांगते हैं जो उसका दृष्टि में ठीक नहीं है, उसको मांगते हैं। देखिए इस वचन को मतलब मैं समझा दे रहा हूं। यदि तुम मुझ में बने रहो, यीशु कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे तो क्या है इस जगह में? यदि तुम मुझ में बने रहो, यीशु कह रहा है, ठीक है? यहां से कहता है तुम मुझ में बने रहो, तो कहता है और मेरी बातें, यीशु क्या कह रहा है? मेरी बातें तुम में बने रहे तो, मेरी बातें तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए क्या करेगा? हो जाएगा। मेरी बातें तुम में बने रहे तो, नहीं बने हैं, परमेश्वर के साथ नहीं है तो मांगो जितना मांगना है मांगो, आपको परमेश्वर नहीं देगा। परमेश्वर की बातें मेरा जीवन में है, परमेश्वर की बातें आपका जीवन में है। बातें यानी वचन है कि नहीं? उसका आज्ञा, अगर परमेश्वर का आज्ञा आपके जीवन में है और लागू किए हैं और उसी के हिसाब चलते हैं तो जो चाहो मांगो, तो जो चाहो मांगो वो तुझे परमेश्वर क्या करेगा? देगा। और परमेश्वर का बातें हमें नहीं है तो हमको देगा परमेश्वर? देगा? कभी नहीं देगा। इसीलिए मैं थोड़ा रिपीट करता हूं पीछे, परमेश्वर के वचन में बने ना रहने के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। यहाँ इस वचन को पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग धोखा खाते हैं। मांगो मांगो यही सिखाते हैं लोग कि मांगो मांगो परमेश्वर जो चाहे तुम मांगो, लेकिन परमेश्वर की बातें अगर तेरा जीवन में नहीं है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसलिए कहता है लेकिन यदि हम वचन में बने ना रहे तो प्रार्थना नहीं सुनी जाती। वचन में बने ना रहे तो हम लोग का प्रार्थना नहीं सुनी जाती। नीति वचन 28 का 9 में कहता है जो अपना कान जो अपना काम व्यवस्था सुनने से करता है, यानी व्यवस्था का है, लेकिन यहां से हम देखते हैं तो वचन सुनने से, ठीक है ना? जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेरता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरता है। समझे ना? जो वचन को सुनने के लिए अपना कान यहां सुनने के लिए आपका जीवन में जो क्या कहते हैं उसको
मन जो नहीं लगाता है ना, तो उसको कहता है, क्या कहता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। क्या कहते हैं? घृणित ठहरती है, गलत ठहरती है। आज लोग आते हैं ना, मतलब क्या कहते हैं, चर्च आते हैं लेकिन कान उसका दूसरा तरफ रहेगा। कैसे रहेगा? सोच विचार उसका दूसरा तरफ। सोच लीजिए, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। अपना कान जो है ना, सुपट परमेश्वर की वचन जो अभी सुन रहे हैं उसके ओर ध्यान देते। इसलिए ये वचन समझ गए होंगे। तो आते हैं 4 नंबर पर, लिखा जाता है जो कंगालों और जरूरतमंद की शुद्धि नहीं लेता, उसकी प्रार्थना भी नहीं सुनता परमेश्वर। आपके पास है, देखिए बारिश बॉक्स को देखिए थोड़ा, अरे घुसा दीजिए, नहीं तो घुसा दीजिए। हाँ, तो लिखा जाता है, इधर देखते रहिए, जो कंगालों और जरूरतमंद की शुद्धि नहीं लेता, उसकी प्रार्थना नहीं सुनेगी। मतलब समझ रहे हैं इस बात को? क्या समझ रहे हैं? इधर देखते रहिए, मन को इधर ना करिए। नहीं तो अभी हम देखें, जो अपना कान दूसरा तरफ नहीं सुनता है, उसकी प्रार्थना क्या करती है? घृणित ठहरती है। तो कहता है कंगालों और जरूरतमंद की शुद्धि नहीं लेता, उसकी प्रार्थना नहीं सुनती। यानी इसको क्या कहते हैं? जिसके पास है, मेरा पास है, अगर कुछ चीजों को देने के लिए बनता है, तो मुझे ऐसे लोगों, जरूरतमंद की इच्छाओं को क्या करना है? अगर जिसके पास नहीं है उसको मुझे देना जरूरी है। क्या करना है? जरूरी है। अगर रहकर अगर ऐसा करते हो और नहीं देते हो, तो मेरे प्यारो, परमेश्वर क्या कहेगा? कंजूस नहीं कहेगा। इतना सारा मैं उसको धन दिया, इतना सारा मैं सब कुछ दिया, लेकिन जो जिसको जरूरत हो रहा है, अभी जिस कंगाल को जरूरत हो रहा है, जिस जरूरतमंद को जरूरत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं कर रहा है? नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो मेरे प्यारो, इनका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। वचन रखूंगा, इसलिए कहता है प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों और सदूकियों को, इसको देखिए, इसमें कहा गया है कंगालों और जरूरतमंद की, ठीक ना? तो लिखा जाता है प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों और सदूकियों, ये लोग वैसे करते थे। कौन थे? फरीसियों लोग और सदूकियों लोग। किसी को जरूरत होता है नहीं देते थे, किसी को, जिस कंगालों को भी ये लोग शुद्धि नहीं लेते थे। तो यीशु उन लोगों को क्या कह रहा है? फरीसी शास्त्री को, तो आज भी तो वैसा लोग है ना, है कि नहीं? जिसके पास है वो नहीं देता है। तो कहता है यीशु मसीह ने फरीसियों और सदूकियों को इसीलिए डांट रहा था, वचन दिखाऊंगा, इसीलिए डांट रहा था क्योंकि वो कंगालों और विधवा की शुद्धि नहीं लेते थे। विधवा और कंगालों की शुद्धि नहीं लेते थे। लेकिन परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है तुझे लेना है बेटा। क्या करना है? लेना है। नीति वचन 21:13 में कहता है जो कंगाल की दुहाई पर कान दे, जो कंगाल की दुहाई पर कान दे, मतलब उसका जो आवाज आता है ना, बेटा दे, कि जो भी कहता है, जो कंगालों की दुहाई पर कान दे, वो आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। मतलब जो कंगालों की, ध्यान देना, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे, है ना, ऐसा लिखा हुआ है, जो कंगालों की दुहाई पर कान ना दे, अनसुनी करते हो, कौन देगा? वो तो मेरा दुश्मन है, वो तो मेरा बेरी है, कहते हैं ना। कहता है जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे, वो आप पुकारेगा, किसको? परमेश्वर को। आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। कोई भी मुझे बता दीजिए, क्या इसका जो मैंने लिखा हूं, क्या मैं गलत सिखा रहा हूं? गलत? वचन ठीक कह रहा है कि नहीं? क्या कहे? जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे, वो आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगा। ना नहीं सुनेगा परमेश्वर। ऐसा करेंगे तो नहीं सुनेगा। तो कहता है परमेश्वर चाहते हैं हम जरूरतमंद लोगों की शुद्धि ले, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। क्या करें? शुद्धि लेना है, जरूरतमंद लोगों को शुद्धि लेना है और उनके साथ अच्छी व्यवहार करें। क्या करें? अच्छे व्यवहार करें। आते हैं 5 नंबर, घमंड जिसको कहते हैं। क्या? घमंड के कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। किसके कारण? घमंड के कारण।
लिखा जाता है भजन संहिता 5:5 में कहता है, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगी, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। राजा दाऊद क्या कहता है, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। अगर हम परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा ना रहेंगे तो हम कैसे प्रार्थना करेंगे, करने पाएंगे? नहीं। हमको कौन दूर कर देगा? हम लोग का घमंड ही क्या कर देगा? दूर कर देगा। कहां से? परमेश्वर से। इसीलिए कहता है, घमंडी तेरी सम्मुख खड़े होने ना पाएंगी, तुझसे सब अनर्थकारियों से घृणा है। क्या है? सब अनर्थकारियों से क्या है? घृणा है। तो हम कैसे घमंड कर सकते हैं मेरे प्यारे? यही तो वजह है क्या, हम घमंड के चलते हम क्या करते? हम लोग का प्रार्थना नहीं सुना जाता है, हम लोग का दुहाई नहीं सुना जाता है। हालेलुया। तो ये देखिए, रोमियो 11:18 में कहता है, तो डालियों पर घमंड ना करना। क्या? तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। हम परमेश्वर को नहीं संभालते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको संभालता है कि नहीं? इसीलिए हम यूहन्ना 15 में देखते हैं, तो उसमें क्या लिखा जाता है कि ये तो कहता है, मैं दखलता हूँ, मैं पेड़ हूँ और तुम क्या हो? डाली हो। अगर वही डाली घमंड करता है, घमंड करता है किसी की लोगों के सामने, तो कहता है, तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालता है। परमेश्वर को मैं नहीं संभालता, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? हमें संभालता है। तो घमंड करने के लिए कोई दरकार नहीं। परमेश्वर से हम घमंड कर सकते हैं, वो घमंड अलग है, लेकिन ये जो शारीरिक घमंड, उसको क्या है? उसको हम नहीं कर सकते। आते हैं 6 नंबर। ये अद्भुत है, जो कोई शादीशुदा हुए हैं उनके लिए बहुत सीखने का लायक है। ये 6 नंबर लिखा जाता है, पति और पत्नी के बीच आदर और प्रेम ना होने से भी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। पति पत्नी, क्योंकि आगे बढ़ते हैं, पहले मैं वचन रखता हूं, पहला पत्रस 3:7, वैसे ही हे पतियों, पत्रस सिखा रहा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पत्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के बारिश हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। तो आगे बढ़ते हैं, तब कहता है, विवाह परमेश्वर की दृष्टि में आदर की बात है। और किसको मतलब साक्षी जो कहते हैं ना, जब आदम और हवा को जो विवाह किया तो वो खुद क्या था? उस जगह में मौजूद था। इसलिए कहता है, विवाह परमेश्वर की दृष्टि में आदर की बात है। और कहता है, वो आदर और प्रेम हमेशा बना रहना चाहिए एक विश्वासी का जीवन में, एक पास्टर का जीवन। हालेलुया। अपना पति को प्रेम करो, अपना पत्नी को प्रेम करो। और मैं एक बात को कहना चाहता हूँ, एक बार बैठ के देखिए, पति पत्नी अपना परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के देखिए, प्रार्थना करके देखिए, परमेश्वर कैसा बात है। इसलिए कहता है, ये पत्रस दिखाता है कि हम लोग का पति पत्नी ही के कारण आज हम क्या होते हैं? झगड़ा होता है। आज क्या होते हैं? हम लोग का प्रार्थना, ऐसा में प्रार्थना, हम लोग का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। अब 7 नंबर लास्ट में आते हैं, तो लिखा जाता है, समय से पहले प्रार्थना नहीं सुनी जाती। समय से पहले हम लोग का प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। जो परमेश्वर की मर्जी में हम कहेंगे परमेश्वर से